Hello dear student, welcome to this solution series on CSIR Net November 2020. So I will be doing problem number 2 from the general aptitude section. So let us have a look on this problem. तो प्रॉब्लम आपसे कह रही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीनिंग है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करनी है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन लाइंस को मार्क करोगे ताकि मुझे बोलने में आसानी हो. तो मैंने इसको लिखा L1, इसको लिखा L2. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, L1 के ऊपर दो पॉइंट्स देखूंगा कि L1 के ऊपर जो दो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं. तो L1 जो लाइन आपकी है वो इस पॉइंट से मिलकर बन रही है और इस पॉइंट से मिलकर, राइट, इन दोनों से पास हो रही है आपकी L1 लाइन. सो यू हैव 2,0 इन योर हैंड एंड 0,-2 इन योर हैंड. इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, y माइनस y1, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं. सो y माइनस 0 इज इक्वल टू m. सो -2 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 2. सो x माइनस 2. नाउ यहां पर -2 से तो -2 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस 2. सो L1 लाइन तो हमने कैलकुलेट कर ली कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 है. अब आप देखोगे कि इस लाइन का जो स्लोप था वो कितना था, 1 है ना. यहां पर स्लोप जब आपने कैलकुलेट किया तो 1 आया. नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड इट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से पास करने वाली एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 हो, वो कौन सी होती है, उसका तो एक ही नाम है, y इज इक्वल टू x. तो जो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख लूंगा कि जो आपकी L2 है, L2 आपकी क्या है, y इज इक्वल टू x. ठीक है, तो दो लाइंस मेरे पास आ गई, दिस इज L1, दिस इज L2. नाउ आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. तो मैं जानबूझ के परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉप करूंगा ताकि मुझे काम करने में आसानी हो. तो मैंने यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां पर, राइट. ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको मैंने नाम दे दिया L3. ठीक है, तो L3 की इक्वेशन में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा. किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उस लाइन का हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट उसके ऊपर पता हो, राइट. क्या मैं कह रहा हूं, किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि लाइन जो दो पॉइंट आप लाइन के ऊपर ऐसा दे दो जिससे वो लाइन पास हो रही हो, तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो. या फिर आपके पास क्या पता हो, उस लाइन की स्लोप पता हो और आपको पॉइंट उसके ऊपर दे दिया जाए, तो आप एग्जैक्टली उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो. नाउ मैं काम कर रहा हूं कि L3 की इक्वेशन कैसी लिखी जाए. तो L3 जो है आपका, वो आपको पता है एक पॉइंट उसके ऊपर कौन सा है, तो पॉइंट कौन सा है, 0,0 है ना. L3 के ऊपर 0,0 पॉइंट है. नाउ इस लाइन का स्लोप कितना है. अब क्योंकि ये लाइन जो है, दिस ब्लैक कलर लाइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू L1, राइट. L3 इज परपेंडिकुलर टू L2. सो सिंस L3 इज परपेंडिकुलर टू L1, देयरफॉर आप क्या जानते हो, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है. और क्योंकि L2 का स्लोप 1 था, L1 का स्लोप जो है वो 1 है, देयरफॉर उसका स्लोप कितना जाएगा, स्लोप ऑफ L3 विल बी -1. ठीक है, स्लोप हमें पता चल गया, पॉइंट हमें पता है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस 0. सो इट मीन्स दिस इज y इज इक्वल टू -x लाइन, राइट. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने तीनों काम कर लिए हैं, लाइन की क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लिए, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए थी बिटवीन टू पॉइंट्स. सो व्हाट आई एम डूइंग, एक पॉइंट तो मेरे पास है और एक पॉइंट ये है मेरे पास, और ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, राइट, इन दोनों लाइन्स के बीच में. तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, सबसे पहले A, B, मैं B मानना चाहता था, बट क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लाई किसके ऊपर कर रहा है, L1 के ऊपर लाई कर रहा है, और L1 की इक्वेशन ये है. इट मीन्स दिस पॉइंट हैज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, देयरफॉर यू विल गेट दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी A-2, राइट. नाउ सिंस दिस पॉइंट A-2 also lies on, किस लाइन पर लाई कर रहा है, ये आपकी L3 लाइन पर लाई कर रहा है. सो इट हैज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो, तो इस इक्वेशन को भी इसे सेटिस्फाई करना होगा. सो देयरफॉर
a minus 2 is equal to minus a. Therefore 2a is equal to 2. So a is equal to 1. तो a की वैल्यू जैसी आपको 1 मिल गई, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट a कॉमा a माइनस 2 है, दिस कोऑर्डिनेट इज 1 कॉमा माइनस 1. This coordinate is 0 0. So you can now find out the distance between these two. So what will be the distance? So distance d, that is shortest distance. तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, सो इट विल बी √2. तो फाइनली हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल ली इन दोनों के बीच में. दैट मीन्स योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑल अदर रिमेनिंग ऑप्शंस आर false. Got it? All right. So thank you.